नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद यस बैंक की बात करेंगे। आज काफ़ी दिनों बाद हम यस बैंक की बात कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें आपको एक्सप्लेन करने के लिए और चार्ट पर कुछ रीडिंग देने के लिए आपको हम हाजिर हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप यस बैंक में अपने स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा आपको टाइम चाहिए ही होगा। आप उसके लिए हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो। हम आपको हाई फाई टारगेट नहीं देते हैं 15, 20, 25, 30, 600 रुपये का। आपको ये बात समझनी होगी। अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। हम रियलिटी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ अच्छी न्यूज़ है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। आपको बने रहना हमारे साथ। 13 रुपये 30 पैसे पे ये स्टॉक आज ट्रेड किया और अगर आप देखेंगे लगभग फ्लैट था, सारा दिन फ्लैट ही रहा। 0.337% डाउन क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब अच्छी बातें पहले शेयर कर लेते हैं, फिर डेटा एक्सप्लेन करेंगे आपको। अगर आप देखेंगे डिपॉजिट्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले कि जब किसी भी बैंक में पैसा रहेगा फिर वो अपने पैसे को यूज कर पाएंगे, किसी दूसरे को देकर उस पैसे से वो पैसा कमाएंगे और फिर वही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कराएगा। कैसे? हम आप जब बैंक में पैसा डालते हैं तो अगर एफडी करा लिए 5-6% पाएंगे, सेविंग अकाउंट में रखे तो 2-3% पाएंगे, करंट अकाउंट में रखे कुछ नहीं पाएंगे। वो पैसा बैंक के पास रहता है और बैंक यही चाहता है। क्या चाहता है? कि उसके पास लो कॉस्ट फंड ज़्यादा से ज़्यादा रहें, एफडी लोग कम कराएं। मतलब बैंक तो चाहते ही हैं कि एफडी ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो रियल लाइफ सिनारियो में देखना चाहें, वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि उनके पास करंट अकाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, सेविंग अकाउंट ज़्यादा हो, लोगों की सैलरी अकाउंट ज़्यादा हो। एफडी उस मामले में वो इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप एफडी भी कराते हो तो उनके लिए एक बेस्ट केस सिनारियो ही होता है। मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, अब हम लोगों ने जो पैसा जमा किया यस बैंक में उसका अगर आपको एनालिसिस जानना है तो ये समझिए कि मार्च में जो चीज़ 1 लाख करोड़ पे आ गई थी वही चीज़ 1,17,000 करोड़ पे गई। फिर जून 2020 में और सितंबर 2020 में आप देख सकते हैं 1,35,000 करोड़ पे आ गई। डिपॉजिट बढ़े हैं यस बैंक में। अब ये क्या कहता है? ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इस डेटा के लिए हम ब्लूमबर्ग को पूरा साभार देते हैं। अब समझिएगा ये कॉन्फिडेंस कैसे दर्शाता है कि लोग बैंक में जा रहे हैं, पैसा अपना रख रहे हैं। लो भैया हमारा पैसा, इसको आप सेफ रखो, चाहे वो एफडी करा रहे हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट खुलवा रहे हो या नया अकाउंट ही खुलवा रहे हो यस बैंक में। क्योंकि अब लोगों को पीछे आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, समझ रहे हैं, इन सब का नाम दिख रहा है, इसलिए लोग जा रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यानी कि बैंक के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आप इसको पॉजिटिव साइन ही ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और लो कॉस्ट फंड्स की अगर बात करें, देखिए यहाँ स्पीड उतनी तगड़ी नहीं है। लो कॉस्ट फंड आपको पता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपको पता ही है, कासा रेशियो एक होता है, वो जितना ही, मतलब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बैंक के पास अगर लो कॉस्ट फंड होगा वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। जैसे कि जिस चीज़ पे, जैसे सेविंग अकाउंट हम खुलवा लेते हैं, 2-3% बैंक को अगर देना है तो बैंक को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो 2-3% दे के 9-10% कमा रहा है। एफडी में आपको 6-7% दे के वो 9% कमा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कासा क्यों ज़रूरी है। और ये रेशियो थोड़ा कमज़ोरी से बढ़ रहा है, इसलिए यस बैंक के लिए ये चीज़ अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद है। ये दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। आई होप आपको कुछ बातें यहाँ से समझ में आई होंगी। वापस आते हैं चार्ट पर। ठीक है, चार्ट पर आपको अगर मैं डेटा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े से ऐसी सिचुएशन बन रही है कि स्टॉक यहीं पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है। आपको इससे कुछ लेना देना है क्या? जी नहीं। आपको अगर टाइम देना है तो ही आप इसमें बने रहिए, क्योंकि आपको लगता होगा एक समय कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। वो मूव की एक्सपेक्टेशन है नहीं अभी, नियर फ्यूचर में तो नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एक ट्रिगर हमको चाहिए, कोई बड़ा प्लेयर आए, माल ढेर सारा उठाए, सरकार की तरफ से कुछ और घोषणाएं हो जाएं, जैसे कि अभी सरकार ने कहा हम लोन वगैरह माफ़ कराएंगे। ठीक है, आपको ये बात भी पता चली होगी। लेकिन यस बैंक में मूव क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो ये किस क्राइसिस से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके पास लोग सबसे अंत में जाते हैं और ऐसा है नहीं कि किसी को नया अकाउंट खुलाना है उसको सिर्फ यस बैंक दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आप फैक्टर इन करोगे आपको सच में नज़र आएगा कि हाँ, यस बैंक अगर जहाँ है यहाँ सस्टेन भी कर जाता है 3 से 6 महीने, सारे रेशियो सही होते हैं, डिपॉजिट्स बढ़ते रहते हैं, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम बढ़िया एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 6 महीने ये यहीं अटका रहेगा, मैं कह रहा हूँ अगर अटका भी रह गया तो भी हमारे लिए बुरी बात नहीं है। बस इतना आपको समझना है। कुछ डेटा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगर आप हिस्टोरिकल डिलीवरी डेटा देखेंगे, ठीक, तो 5 अक्टूबर को देखिए लगभग 2 करोड़ शेयर की डिलीवरी उठी, 1 अक्टूबर को 1.5 करोड़, और आज की डेटा अगर आप देखेंगे लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी है। ये 3 बजे तक का है, 1.25 करोड़ आप मान लीजिए। तो डिलीवरी डेटा में कोई खास बहुत बड़ा इजाफा हो नहीं रहा है, भले स्टॉक नीचे के लेवल पे भी ट्रेड करता रहे तो, यानी कि 13 रुपये के लेवल पे भी कुछ बड़े प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस है नहीं। अगर आ जाता है तो वो एक बड़ा मूव आ सकता है। बात रही नाम की और काम की, तो यस बैंक काम बढ़िया कर रहा है, नाम भी इनका ठीक ठाक बन रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको पेशेंस नहीं गंवाना है, आपको टाइम देना पड़ेगा, इतना आपको समझ के रखना है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो यस बैंक के अलावा और भी कहीं
आप जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो अदर बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर आपको बैंक्स में ही रहना है तो बाकी मैं आपको ये सलाह नहीं देता कि आप बैंकिंग में जाकर घुसो अभी, ठीक। और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना पैसा पूल कर सकते हो, चाहो तो आप कैश में भी बैठ सकते हो। तो बस यही एक्सप्लेन करना था आपको। मैं हाई फाई आपको टारगेट नहीं देना चाहता, लोग आपको दे सकते हैं 15-20-25, यानी कि मतलब क्या कहें, 15-20-25 बहुत बड़ा टारगेट है, इतना आपको मान के रखना होगा। यस बैंक मल्टी बैगर बनेगा या नहीं, आप ये वाली वीडियो आई बटन पे होगी, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।